हेलो ट्रेडर्स, मोस्ट वेलकम टू माय वाईटी चैनल ट्रेड विद सैम पर, जहां पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट डे के लिए। मतलब फ्राइडे मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है उसके ऊपर बात कर लेंगे। आज देखते हैं मार्केट ने कैसा बिहेव किया। निफ्टी की एक्सपायरी थी और आज भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो कहीं ना कहीं मार्केट ने एक रेंज ही बनाई है। और प्रीवियस डे में अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो एक रेंज 3 दिन से चल रही है, ऑलमोस्ट 23,850 से लेकर के 23,650 के बीच में, लगभग 200-220 पॉइंट के बीच में रेंज चल रही है। फिलहाल मार्केट में ऐसा कुछ खास हो नहीं रहा है 2-3 दिन से, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे ना मार्केट एक रेंज में है। ऑलराइट, अब इसके पीछे का रीजन है क्योंकि कोई मोमेंटम खास हो नहीं रहा है, न्यूज वगैरह भी ऐसा कुछ खास नहीं है। एक मोमेंटम डाउन साइड में हुआ था, उसके बाद बॉटम से सपोर्ट लेके मार्केट 23,500 के आसपास से वापस से एक रेंज में चल रहा है। अब ये रेंज कब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा, इसका ब्रेकडाउन तो थोड़ा सा पॉसिबिलिटी कम लगती है, क्योंकि मे भी हो सकता है, नो डाउट, उसमें कोई वो नहीं है, दो राय नहीं है। बट ब्रेकडाउन की पॉसिबिलिटी इसलिए कम लगती है क्योंकि अगर ब्रेकडाउन होना होता तो मार्केट थोड़ी देर एक सपोर्ट पे रेस्ट नहीं करता। ऑलराइट, अगर मार्केट को अपसाइड में मोमेंटम करना है, थोड़ी देर वेट कर रहा है, एक तरीके से जितने भी ऑप्शन बायर्स हैं थोड़ी देर इनको रेस्ट कराएगा, फिर कहीं ना कहीं बॉटम से अगेन ये ऊपर उठने की कोशिश करेगा। और जो हमारे लेवल्स हैं अपसाइड के लिए वो 24,000 अपसाइड में, मैंने आपको बहुत पहले बता दिया है कि जब तक 24,000 अपसाइड में डेली बेसिस पे क्लोजिंग ना होने लगे तब तक एक अपसाइड का मोमेंटम इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। ऑलराइट, और 24,000 बहुत ज़्यादा दूर है नहीं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्लोजिंग से 24,000 ऑलमोस्ट 250 पॉइंट है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है ना। आज भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो 200 पॉइंट के बीच में पिछले 3 दिनों से चल रहा है, और लो आपका वही 23,650 के बीच में और 860 या 850 के बीच में चल रहा है ना। अब इसके पीछे रीजन यही है क्योंकि बहुत ज्यादा वॉल्यूम है नहीं, और एक्सपायरीज भी, अब कल भी एक एक्सपायरी है आपकी फ्राइडे को, देन ये मंथली एक्सपायरी हैं जितनी भी हैं इंडेक्सेस की। सेंसेक्स हो गया, मिड कैप हो गया, ट्यूसडे को फिर आपकी फिन निफ्टी हो गई। इतनी सारी एक्सपायरीज ही हैं और बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है नहीं। और अगर आप ध्यान से देखोगे, मैंने आपको कल एक चीज़ बताई थी परसों कि मार्केट में जो फ्यूचर्स हैं वो ऊपर ही चल रहे हैं 50-60 पॉइंट। अगर मार्केट गैप खुलता है 50-60 पॉइंट तो कहीं ना कहीं जो प्रीमियम्स हैं, मैंने आपको 23,775 का एक जोन बताया था, प्रीमियम्स कॉल के नहीं बढ़ने वाले हैं। आज अगर आपने अगर ध्यान दिया होगा कॉल के प्रीमियम में, तो कहीं ना कहीं मार्केट भले गैप अप खुला बट जो प्रीमियम है वो यहीं पे था। ये जो आप एक कैंडल देख रहे हो इसी में कुछ बना होगा, बाकी तो कुछ खास कॉल साइड में बना नहीं, है ना। इससे थोड़ी चीजें क्लियर हो जाती हैं कि मार्केट में एक जो ट्रेंड है वो कहाँ रहने वाला है। फिलहाल आज एक्सपायरी थी निफ्टी की, तो आप कोई एक तरफ का ट्रेंड डिसाइड कर सकते थे। अगर फ्यूचर्स देख के चलते तो कुछ खास चीजें क्लियर होती नहीं, क्योंकि फ्यूचर्स आज के दिन जो है मंथली एक्सपायरी थी, फ्यूचर्स आज के दिन इक्वल आ जाते हैं तो उसमें कुछ खास चीजें पता लगती नहीं है ना। फ्राइडे के दिन, कल के दिन क्या हो सकता है, मे बी मार्केट एक रेंज का ब्रेकआउट करने की कोशिश करे कल के दिन, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि मार्केट पूरे हफ्ते साइडवे है, फ्राइडे के दिन एक मोमेंटम कर रहा है, तो मे बी कल के दिन एक मोमेंटम कर सकता है। वो मोमेंटम डाउन साइड भी हो सकती है और अप साइड भी हो सकती है। ऑलराइट, अगर ऐसा सच कोई खास न्यूज आ जाती है जो बहुत पॉजिटिव है, अभी तो ऐसी कोई खास न्यूज है नहीं, अगर ऐसी कोई नेगेटिव न्यूज आ जाती है जिससे मार्केट ब्रेकडाउन करने की कोशिश करेगा तो वो भी देख लेना। फिलहाल अभी तो ऐसी कोई न्यूज नहीं है। अगर अपसाइड में ब्रेकआउट करता है तो पहला इसका लेवल रहेगा 23,780 से सीधा 850 का। अगर 860 870 ब्रेक होता है, 23,900 940 से होते हुए 24,000 इजी टारगेट है ना। 24,000 मार्क कर लो, 24,000, 24,048, 80, 24,120 से होते हुए 24,150, 24,200 तक मार्केट जाने की कोशिश कर सकता है। बट क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट 24,200 तक भी चला गया बट जो क्लोजिंग है वो 24,000 के नीचे आई या इसी रेंज में आ गई 24,800 के नीचे, तो फिर कोई फायदा नहीं है मार्केट का मोमेंटम करने का। ऑलराइट, डाउन साइड की बात करें तो 650, अगर 23,690 ब्रेक होता है 640 इजी टारगेट रहेगा। इसके नीचे आपका 620 से होते हुए 23,600, 547 नेक्स्ट टारगेट, 480 नेक्स्ट एक बेस्ट सपोर्ट रहेगा आपका, जो कि निफ्टी के लिए वैलिड है। ऑलराइट, अगर 23,480 के नीचे निकलता है और क्लोजिंग देने लगता है
तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, जो कि इसको 23,260 तक लेके जाने की कोशिश कर सकता है। ऑलराइट, जो कि हमारा नेक्स्ट एक बेस्ट सपोर्ट के अंडर आता है ना। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें, निफ्टी की एक बार ऑप्शन चेन देखेंगे और बैंक निफ्टी की फिर बात करेंगे। फिलहाल निफ्टी में आज भी कुछ खास हुआ नहीं है, तो ज्यादा डिस्कशन करने के लिए है नहीं। फ्राइडे के दिन में भी कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं, और ऑप्शन चेन में भी आज ऐसी कुछ खास चीजें हैं नहीं, और एक जोन में ही फंसा है, जो कि एक्सपेक्टेड था कि मार्केट एक जोन में फंसा रह सकता है। मैंने आपको वेंसडे को भी ये चीजें क्लियर की थी, है ना। वेंसडे नहीं, ट्यूसडे को। ऑप्शन चेन अगर आप ध्यान से देखोगे, बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन है, और 23,800 के आसपास थोड़े बहुत पुट राइटर्स हैं, बाकी और कहीं नहीं। कॉल राइटर्स भी 23,800 के आसपास ही हैं। 23,800 मतलब ये वाला जोन आप पकड़ के चलो, 23,800, या फिर आप अपसाइड का ही पकड़ के चलो कॉल के लिए, मतलब कि एक रेजिस्टेंस के लिए 860 एक बेस्ट आपका रेजिस्टेंस रहने वाला है, और डाउन साइड के लिए आपका एक 640 एक बेस्ट सपोर्ट रहने वाला है। बाकी आप डाउन से अपसाइड के लिए और अप साइड से डाउन साइड के लिए ट्रेड कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, उसमें कोई चांसेस नहीं। बट अगर प्रीमियम उस साइड का मिल जाए तो बहुत बढ़िया बात है। मतलब आज का जो एक प्रीमियम का एक वेटेज था वो पुट साइड के लिए था, तो आपको डाउन साइड के अगर ट्रेड मिलते तो वो ज्यादा अच्छा रहता आपके लिए, है ना। कॉल साइड में भी था बट उतना कुछ खास नहीं था। यहाँ पे भी प्रीमियम बढ़े बट उतना कुछ खास बढ़े नहीं। हालांकि एक स्पाइक देखने को मिला था 1 बजे के बाद 1:20 के आसपास, और वो स्पाइक काफी अच्छा खासा था डाउन साइड के लिए। लगभग 114 पॉइंट प्रीमियम बढ़ा था, मैं आपको बताऊं मार्क करके, ऑलमोस्ट 90 पॉइंट के उसमें, 100 पॉइंट के उसमें 114 पॉइंट प्रीमियम मिला था, जो कि एक ठीक चीज थी। और फिलहाल बैंक निफ्टी की हम बात करते हैं। बैंक निफ्टी भी गैप अप खुला, और एज एक्सपेक्टेड इसमें भी कुछ खास प्रीमियम बढ़े नहीं। ऑलमोस्ट 338 पॉइंट ऊपर गया, और जैसा मैंने आपको बताया था 500 के ऊपर अगर निकलता है, 580 500 के आसपास लेवल्स आपके आसपास ही हैं। 737 760 का जोन था, बट 737 740 के आसपास से ही इसने रेजिस्टेंस लिया, और बाकी ये नीचे आने की कोशिश की। और जो 3 दिन से इसका लो चल रहा है ऑलमोस्ट 51,000 के आसपास, 51,070 के आसपास, मार्केट उसी के आसपास इसने क्लोजिंग की है, 195 200 के आसपास। ऑलराइट, जो इसका सपोर्ट चल रहा है 51,100 या 51,000 के आसपास, वही सपोर्ट आज भी है पिछले 3 दिनों से। और अगर ये सपोर्ट का ब्रेकडाउन होता है तो इजी टारगेट आपका 51,000 अगर ब्रेक होता है, इजी टारगेट 874 का रहेगा, जो कि फ्राइडे की क्लोजिंग थी। नेक्स्ट 50 650 का रहेगा, नेक्स्ट 50 500 का रहेगा। ऑलराइट, इसके नीचे निकलता है तो फिर बड़े टारगेट्स निकल के आएंगे, 50 400 200 300 जो भी आए। फिलहाल ये लेवल्स आपके रहेंगे बैंक निफ्टी में। अपसाइड की बात करें, 51 300 अगर निकालता है, 411 इजी टारगेट। 411 से अगर हम थोड़ा सा इसको एडजस्ट करना चाहें, 411 से आप 390 या 51 400 ही पकड़ लो सीधा सीधा। देन 51 500 से होते हुए 580 नेक्स्ट टारगेट, 580 से होते हुए जो आज का हाई है 51 700 760, 51 900 और 52,000 तक मार्केट जाने की कोशिश कर सकता है। ऑलराइट, बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन देखने से आज कुछ फायदा है नहीं अभी तो। फिलहाल हम काफी दूर हैं बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन से। अभी तो दिसंबर ही चल रहा है और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी हो चुकी है, क्योंकि मंथली एक्सपायरी उसी के करीब थी। ऑलराइट, 29 जनवरी को है, और अभी हम 26 दिसंबर पे चल रहे हैं, तो हम काफी दूर हैं और नंबर्स भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करेंगे नहीं, तो उसका कुछ खास देखने का फायदा नहीं। ऑलराइट, फिलहाल डिस्कशन का मेन चीज यही है कि आप अगर जब तक आप रेजिस्टेंस पे हो सपोर्ट के लिए कुछ करो, और जब तक आप सपोर्ट पे हो रेजिस्टेंस तक जाने के लिए कुछ करो, और इसी के बीच में रहो। अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो बहुत ज्यादा आप जल्दी मत मचाओ। अगर आप देखोगे यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि मार्केट बहुत फास्ट मोमेंटम कर रहा है, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो दोनों तरफ से चीजें स्ट्रांग है। एक बार ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने का इंतजार करो, और डेली बेसिस पे क्लोजिंग देखो। ऑलराइट, मार्केट अगर आज 24,000 के ऊपर चला गया तुरंत, तो ब्रेकआउट मान लिया जाएगा, बट उस समय के लिए। अगर
वो जो क्लोजिंग है वापस से 24,000 के नीचे आ गई तो फिर वो ब्रेकआउट नहीं है, वो बस एक वीक है। मार्केट ने बायर्स ने ऊपर जाने की कोशिश की बट वो नीचे आ गए, तो उस बेसिस पे चीजें जज की जाती है। ऑलराइट, फिलहाल डिस्कशन यही है। वीडियोस पसंद आती तो लाइक करना मत भूलना। आज का डिस्कशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, मैं ये नहीं कहूँगा, बहुत सारी चीज़ें थी आज, ऐसा कुछ खास चीज़ें हुई नहीं है और न्यूज़ वगैरह सच भी कुछ खास नहीं है। और फिलहाल अब जो फैब में या जनवरी या फरवरी में आरबीआई रेट कट्स करने की बात कर रहा है, अब देखते हैं क्या होता है। इंपॉर्टेंट न्यूज़ वही निकल के आएगी। फिलहाल डिस्कशन यही है। वीडियोस पसंद आती तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।